बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, यह कहीं न कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो गया है। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार के मुख्यमंत्री को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो लगाना चाहिए। बिल्कुल उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया है। उनका मेडिकल बुलेटिन बिहार सरकार को जारी करना चाहिए। अगर अस्वस्थ है तो उनको अविलंब उस पद से हटा करके और राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाना चाहिए। विधानमंडल के दोनों सदन में महिलाओं के बारे में जिस तरह से उन्होंने अलौकिक ज्ञान लोगों को बताया कि यह ज्ञान केवल हम ही को है, बाकी संसार और सृष्टि में किसी को नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अगल बगल में जो 3-4 लोग हैं, जो उनकी ऐसी स्थिति होने के बाद भी अरबों रुपये का केवल वारा न्यारा करने के लिए उनको इस स्थिति में बनाए हुए हैं। अरबों रुपये का घोटाला चल रहा है इस बिहार में, इसलिए इस तरह का कृत्य किए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं बिहार विधानसभा का बजट सत्र, और ऐसे में हंगामा भी आरजेडी के नेताओं द्वारा हंगामा। देखिए, मुकेश रोशन हाथों में तिरंगा झंडा लेकर आए हैं, क्योंकि कल देर शाम को एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं और वहां पर राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है। जब राष्ट्रगान बज रहा था उस दौरान नीतीश कुमार की जो एक्टिविटी थी वो थोड़ी अलग थी, क्योंकि उस वक्त शांति से खड़ा रहा जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। राष्ट्र के सम्मान में जब हमारा राष्ट्रगान बजता है, जन गण मन, उस दौरान नीतीश कुमार अस्थिर थे, स्थिर नहीं थे। अब ऐसे में एक तरफ जहां नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहे हैं सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं, वहीं मुकेश रोशन हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे। देखिए तस्वीर में दिखा रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। सुनील सिंह एक्ट दिखा रहे हैं कि आखिर एक्ट क्या कहता है, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। आज बिहार विधानसभा में काफी हंगामा होगा, वो तमाम तस्वीर आपको दिखाएंगे। मुकेश रोशन हाथों में तिरंगा झंडा लेकर आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनील सिंह क्या कह रहे हैं, आपको दोनों की बात सुनवाते हैं। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन हमारे साथ हैं, ये हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं, क्या बिल्कुल जिस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, यह कहीं न कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो गया है। नीतीश कुमार जी अब जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनके द्वारा इस तरीके से जो राष्ट्रगान के दौरान जो व्यवहार किया गया, यह कहीं न कहीं लगता है कि पूरे देश का अपमान, राष्ट्रगान का अपमान हिंदुस्तान का अपमान है। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार के मुख्यमंत्री को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो लगाना चाहिए। देशद्रोही आप कह रहे हैं उनको? बिल्कुल देशद्रोही हैं। नीतीश कुमार जी ने जो जिस तरीके से राष्ट्रगान के दौरान जो व्यवहार था उनका, कहीं ना कहीं लगता है कि राष्ट्रगान का उन्होंने अपमान करने का काम किया। स्थिति मानसिक स्थिति बिल्कुल उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया है। उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनका मेडिकल बुलेटिन बिहार सरकार को जारी करना चाहिए। अगर अस्वस्थ हैं तो उनको अविलंब उस पद से हटा करके और राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है और नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, तमाम बातें कही जा रही हैं। समझ रहे हैं, आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए और राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये बातें रख रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, मैंने आपको सुनवाया है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं क्या कुछ मुकेश रोशन कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में हंगामा जारी है। यह कोई नई घटना नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति है, विधानमंडल के दोनों सदन में महिलाओं के बारे में जिस तरह से उन्होंने अलौकिक ज्ञान लोगों को बताया कि यह ज्ञान केवल हम ही को है, बाकी संसार और सृष्टि में किसी को नहीं है, उसी दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि आज उनकी मानसिक स्थिति क्या है। उसी दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति क्या है, कि महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर जिस तरह से गोडसे के लिए उन्होंने थपड़ी बजाया था, उस समय आपको समझ लेना चाहिए था कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति क्या है। तो देखिए, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी के लिए कानून एक है, सभी के लिए संविधान एक है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रीय गान का अपमान करता है तो उसके तहत पूरे एक्ट में ये प्रावधान दिया है कि उनको 3 सालों का सजा होना चाहिए। और इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, इसमें ये बात क्लियर लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथम, जो राष्ट्रीय गान है, whoever intentionally prevent the singing of the Indian national anthem or causes disturbance to any assembly engaged in the such singing shall be punished with imprisonment for a term which may extended to 3 years with fine or with both। ये क्लियर दिया हुआ है, कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है।
तो देखिए, आज हम यही सभी लोगों से आग्रह करते हैं, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अगल बगल में जो 3-4 लोग हैं, जो उनकी ऐसी स्थिति होने के बाद भी अरबों रुपए का केवल वारा न्यारा करने के लिए उनको इस स्थिति में बनाए हुए हैं, वो लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो किसी सार्वजनिक स्थल पर जा सके। फिर भी चूंकि अरबों रुपये का घोटाला चल रहा है इस बिहार में, इसलिए इस तरह का कृत्य किए जा रहे हैं। और मैं यही आग्रह करता हूं कि बिल्कुल स्वेच्छा से माननीय मुख्यमंत्री जी को इज्जत स्वरूप जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। तो दोनों ही नेताओं ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनवाया है। विधानसभा में हंगामा जारी है, हालांकि एनडीए के नेता बयान से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।